गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लान है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर दिया गया, यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पीक्यूआर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे यदि हम ए को मूल बिंदु लें, यदि ए मूल बिंदु हो तो P के जो निर्देशांक होंगे वो x में चली गई दूरी, x में चली गई दूरी 4 मात्रक और y में चली गई दूरी, x में चली गई दूरी यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से y में चली गई दूरी इस तरह से ऊपर की ओर चलेंगे तो P के निर्देशांक होंगे 4, 6। P के निर्देशांक होंगे 4, 6। Q के निर्देशांक होंगे 3, 2 और R के निर्देशांक होंगे 6, 5। इस तरह से बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल फार्मूला बताया गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला बताया गया। यहाँ पे हम यदि मान रख लें तो आ जाएगा 1/2 x1 और x1 का मान दिया गया 4, ब्रैकेट में आ जाएगा y2 अर्थात 2 माइनस 5 प्लस x2 का मान 3, y3 माइनस y1 अर्थात आ जाएगा 5 माइनस 6 प्लस x3 अर्थात 6 और यहाँ पे y1 माइनस y2 अर्थात आ जाएगा 6 माइनस 2। यदि हम इस मान को हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 4, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 प्लस यहाँ पे दिया गया 3, अंदर वाले मान को फिर से हल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा प्लस 6, यहाँ पे 6 में 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना मान निकला। अर्थात यदि हम इसे और हल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा गुणा कराएंगे तो माइनस का 12, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर यहाँ पे बनेगा 12 और ये 3 माइनस का 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 24। अर्थात यदि इस मान को हम यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15 में 24 घटा देंगे तो प्लस का बचेगा 9, प्लस का 9। अर्थात यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहला पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे करा कि यदि सी मूल बिंदु हो, यदि सी मूल बिंदु हो यदि सी मूल बिंदु हो तो P, Q और R के जो निर्देशांक हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हम P, Q और R की गणना के लिए हम इस तरफ से गिनेंगे तो यहां से ये x अक्ष बन जाएगा और
ये वाला वाई अक्ष बन जाएगा। तो एक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12। तो एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा 12। और वाई का मान अगर देखेंगे तो वाई का मान इधर को गिनेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो गया 12, 2। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक निकल आए। फिर इसी तरह से Q के निर्देशांक निकालेंगे और R के निर्देशांक निकालेंगे। तो Q यहाँ पे ये दिया गया है। तो Q के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे इधर से फिर से गिनना आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे x का मान 13 आ जाएगा और y का जो मान होगा वो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो y का मान 6 आ जाएगा। इसी तरह से R के निर्देशांक देखेंगे तो R के निर्देशांक के लिए फिर से यहाँ से गिनना आरंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो R का मान x का मान 10 हो जाएगा और बचा हुआ है y का मान। तो y का मान आ जाएगा 1 2 और 3। यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये निर्देशांक निकल आएंगे पी क्यू आर के। अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा x1 और x1 का मान यहाँ पे है 12। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 अर्थात आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस x2 अर्थात 13, y3 माइनस y1 और प्लस x3 तो x3 का मान 10, y1 माइनस y2 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 6। इस वाले मान को यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर यहाँ पे आ जाएगा 12, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3, प्लस आगे दिया गया है 13, यहाँ पे हम हल करेंगे तो केवल बचेगा प्लस का 1, प्लस यहाँ पे 10 दिया गया, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान प्राप्त होगा 1/2। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस इसका इस पे गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसका इस पे गुणा करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे 6 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, अर्थात 49 माइनस 40 आ जाएगा। यदि दोनों को हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज एबीसी यानी कि जब हम ए को मूल बिंदु लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो वहां पे भी 9/2 निकला था, और जब हमने सी को मूल बिंदु लिया है तो वहां पे भी 9/2 वर्ग इकाई निकला है, अर्थात दोनों ही दशाओं में त्रिभुज के वो बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 4,6, बी 1,5 और सी के 7,2 हैं। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा खींची गई है कि AD/AB बराबर AE/AC बराबर 1/4 है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल की तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से चित्र बना लेंगे और यहाँ पे दिया गया है AD/AB बराबर, दिया गया है AD/AB बराबर, दिया गया है 1/4, अर्थात AB का जो भाग है, AD का जो भाग है वह 1 भाग है। यहां से यहां तक का जो भाग होगा वो 1 भाग होगा और A से लगा के B तक का जो होगा वो 4 भाग होगा। तो यहां से यहां तक का देखें अगर तो ये 4 भाग होगा, अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर ये 1 भाग इस पे हम घटा दें तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी, अर्थात ये जो मान होगा BD का जो मान होगा वो 3 भाग होगा। अर्थात यहां से हम चित्र से हम देख करके कह सकते हैं कि AD/DB का जो मान होगा वो 1/3 होगा। इसी तरह से यहां पर भी जो AE का मान होगा वो 1 भाग होगा और जो EC का मान होगा वो 3 भाग होगा, क्योंकि AD/AB और AE/AC के मान बराबर दिए गए थे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे मान निकालेंगे बिंदु D के निर्देशांक, निकालेंगे बिंदु
डी के निर्देशांक, तो बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए तो जब हम बिंदु डी के लिए मान निकालेंगे तो यहां पे जो m1 अनुपाते m2 का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 1:3, क्योंकि ये भाग एक भाग हो गया और ये भाग 3 भाग हो गया। पूरा देखेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। तो AD बटे AB का मान अगर निकालेंगे तो 1/4 निकालेगा, तो 1:3 का मान लिया जाएगा। बिंदु डी के लिए सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ पे y के लिए फार्मूला लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर m1, तो m1 का मान यहाँ पे हम 1 उपयोग करेंगे इंटू x2। तो मान यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बिंदु डी, और बिंदु डी जो है AB को विभाजित करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु डी AB को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु डी के लिए हो जाएगा m1/m2 बराबर 1:3। तो इतना मान निकाला। तो यहाँ पे देखेंगे m1 x2, m1 x2 का मान जो होगा वो होगा 1 प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 और x1 का मान जो होगा वो 4 होगा। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3। तो यहाँ से मान निकलेगा x बराबर, इसका इस पे गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 12 और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसको यदि हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 13/4। इसी तरह से y का मान निकालें तो आ जाएगा y बराबर m1 का मान 1 आ जाएगा, m1 y2, तो ये मान होगा x1 y1 का, ये होगा x2 y2 का। यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 इंटू y1 का मान यहाँ से रखेंगे 6 आ जाएगा। अपान में आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3। यहाँ से y का मान निकलेगा, y बराबर आ जाएगा 5 और प्लस इसका इस पर गुणा कराएंगे 18 आ जाएगा। नीचे मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो 23/4। तो ये मान निकल आया डी का। इसी तरह से बिंदु ई, इसी प्रकार बिंदु ई AC को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरह से हम E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा x बराबर m1 x2। तो यहाँ पे भी m1 और m2 का मान 1:3 ही लिया जाएगा, तो m1 x2। अब हम जब AC की बात करें तो ये मान होगा x1 y1 और x2 y2। तो m1 x2 अर्थात 7 प्लस m2 अर्थात 3 और x1 का मान यहाँ पे होगा 4 अपान नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3। अर्थात यहाँ से हम मान निकालेंगे x का, इस पे गुणा कराएंगे 7 और प्लस 4 3 12 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4। तो 12 और 7 19 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। इसी तरह से हम y का मान निकालें, y बराबर आ जाएगा m1 y2, m1 का मान 1 इंटू y2 का मान यहाँ पे लिया जाएगा 2, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान यहाँ पे 6 लेंगे। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात आ जाएगा 3। तो यहाँ से y का मान निकलेगा 2 प्लस 6 का इस पे गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और हल कर लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 20/4 और अगर हम हल कर लें यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे सभी के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE के लिए
ई के लिए, तो जब हम ADE के लिए उपयोग करेंगे तो ए के निर्देशांक हैं 4, 6 और डी के निर्देशांक निकले हैं 13/4, 23/4 और ई के निर्देशांक निकले हैं 19/4, 5। ये निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। अब हम यहां से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2। फार्मूला सबको पता है, केवल हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो x1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 4, y2 माइनस y3, तो y2 का मान यहाँ पे है 23/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस x2 का मान है 13/4, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 और x3 का मान है यहाँ पे 19/4 ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2 अर्थात आ जाएगा 6 माइनस 23/4। तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। अब हमें इसे हल करना है, इसे हल करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 1/2। अंदर यहाँ पे मान एलसीएम ले लेंगे तो बाहर दिया गया 4, अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 20/4 प्लस, अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो दिया गया 13/4 और यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे है 19/4 और अंदर वाले मान को हल करेंगे तो 6 चौको 24 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 23 और बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इतना मान प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इस मान को और हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब अंदर वाले यदि मान को हम हल कर लें तो यहाँ पे बचेगा, ये 4 से 4 हालांकि कट जाएगा, अंदर बचेगा केवल 3। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा माइनस का 13/4 और प्लस यहाँ पे बचेगा 19/4 और अंदर यहाँ पे बचेगा 1/4। तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका मान, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर का एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 का इस पे गुणा कराएंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस इस पे 4 का गुणा होगा 13 चौको 52 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना मान प्राप्त हुआ। यदि हम इस मान को और हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर आ जाएगा बटे में 16 रहेगा। अब यहाँ पे हम 48 में 19 जोड़ दें, 48 में 19 जोड़ दें तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, हासिल लगेंगे 1 4 1 ये 5 और एक हासिल वाला 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 52। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ। यदि इसको हम और हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 67 आ गया और 67 में यदि हम 52 घटा देंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे 15/16। यहाँ पे इतना निकल जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 15/32 वर्ग इकाई। तो ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ त्रिभुज ADE का, ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ ADE का। अब हम यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए तो A के निर्देशांक दिए थे 4, 6, B के निर्देशांक दिए थे 1, 5 और C के निर्देशांक दिए थे 7, 2। ये निर्देशांक दिए थे। अब हम यहां से निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो यहां से आ जाएगा 1/2,
अंदर फार्मूला फिर से वही लगेगा x1 और x1 का मान यहाँ पे दिया है 4, y2 माइनस y3 अर्थात आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस x2, y3 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 6 प्लस x3 अर्थात 7, y1 माइनस y2 अर्थात 6 माइनस 5। तो यहाँ पे इतना मान निकाला जाएगा। अब हमें इसे हल करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अंदर वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और 3 का गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे अंदर वाले मान को हल करेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का 4 और 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो 1 बचेगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो यदि हम यहाँ पे हल करें तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 12 और 7 अगर जोड़ दिया जाए तो 12 7 हो जाएगा 19। तो 19 में 4 यदि हम घटा दें तो प्लस का बचेगा 15, अर्थात यहाँ पे क्षेत्रफल निकल आएगा 15/2 वर्ग इकाई। तो दोनों के क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि ADA के क्षेत्रफल की तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों के मान यहाँ पे रखेंगे। तो ऊपर दिया गया था 15/32 और यहाँ पे नीचे निकला है 15/2। तो यहाँ पे ये मान निकलेगा। यदि हम इसे हल करें तो ऊपर आ जाएगा 15 गुणे 2 बटे 32 गुणे 15। यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा। 15 से यहाँ पे 15 कट जाएगा, 2 से 32 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16। यहाँ पे आ जाएगा 1/16 अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/16।